द्वादश अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्वचित वनासाय मनो दधत ब्रजात प्रातः समोत्थाय वयस्य वत्सपान् अप्रबोधयन् शृंगरमेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरासरो हरि। क्वचित वनासाय मनो दधत ब्रजात् समुत्थाय वयस्य वत्सपान्। वयस्य वत्सपान, वयस्य अपनी हमजोली के, अपनी उम्र के वत्सपान। वत्सप माने वत्सानाम पालनम करोति इति वत्सपा, जो बछड़ों का पालन करे वो वत्सप है, गोपाल। तो वत्सपान माने गोपालों के साथ वन में भोजन करने के लिए ब्रज से वन की ओर चल देते हैं। अप्रबोधन श्रृंग रमेण चारुणा, चारुणा श्रृंग रमेण प्रबोधयत, सुंदर श्रृंगरों के साथ लोगों को बुलाया और विनिर्गतो वत्स पुरा सरोहरि, वत्स पुरा सरोहरि विनिर्गता, गायों को बछड़ों को सबको आगे करके और हरि विनिर्गता, ग्वाल वालों के साथ भगवान गोचारण के लिए निकल पड़े। तेनैव साकं पृथुका शास्त्रसा स्निग्धा सुसिग्वे त्रिविषाणवेणवा स्वान् स्वान् शास्त्रो परिसंख्यान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्मुदा। उनके साथ हजारों हजारों गायों की बछड़ों की टोलियों को लेकर के अनेक ग्वाल बाल निकल पड़ते हैं। वन जंगल में जाकर के ग्वाल बाल तो अनेक प्रकार की कीड़ा करने लगे। भगवान भी उसमें सहायता देते हैं। इस प्रकार से सभी लोग बहुत आनंदित हैं। अगर कोई दूर की चीज को छूना होता है तो ग्वाल बाल कहते तुम नहीं हम छुएंगे पहले, तुम नहीं हम। यदि दूरम गता कृष्णो वन शोभेक्षणायतम, अगर भगवान कहीं कृष्ण दूर चले गए हैं तो उनकी शोभा को देखने के लिए हम पहले जाएंगे, हम पहले चाहेंगे। अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रे मिरे, मैं पहले छूंगा कृष्ण को, ऐसा कहकर के आनंद प्राप्त करते हैं। केचित् वेणून् वादयन्तो, कुछ लोग बंसी बजाते हैं, कुछ लोग श्रृंग घोष करते हैं। केचित् भृंगई प्रगायन्ता, कुछ भंवरे जैसी आवाज गुनगुनाते हैं। और कूजंता कोकिलई परे परे अपरे कोकिलई कूजंता, और अन्य लोग जो है कोयल की तरह कूजते हैं। जैसे कोयल बोलती है कोकिल स्वर में बोलते हैं। विच्छाया भी प्रदायन्तो गच्छन्ता साधु हंस, कई सुंदर हंसों के साथ उनकी छाया के साथ साथ दौड़ते हैं। बकई रूप विसंतश्च नत्यंतश्च कलापि भी, कोई बगुले की एक्टिंग कर रहा है और कोई मोरों की तरह नाच रहा है। इस प्रकार से अनेक लीलाएं ग्वाल बाल करते हैं। बोले इत्थं सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानां पर दैवतेन, जो आनंद ब्रह्मा को प्राप्त नहीं हुआ,
उस आनंद को ये ग्वाल बाल प्राप्त कर रहे हैं। मायास्कृतानाम नरदारकेण साकम विजहु कृतपूर्ण पुंजा। कृतपूर्ण पुंजा, जिन्होंने अनेक पुण्य किए हैं, पुण्यों का ढेर लगा हुआ है, जिनके यहाँ ऐसे पूर्ण पुंज बालक भगवान के साथ विहार कर रहे हैं और भगवान उन बालकों के साथ विहार कर रहे हैं। यत्पाद पांसुर बहुजन्म कृच्छ्रतो धृतात्म वीर योगी वीरप्यलभ्या सएव यदृग् विषया स्वयं तिता किं वर्णते दिष्ट मतो किं वर्णते दिष्ट मतो ब्रजौ कसाम। यत्पाद पांसुर बहुजन्म कृच्छ्रतो, बहुजन्म कृच्छ्रता, कृच्छ्र माने कष्ट। अनेक जन्मों में बहुत कष्ट उठा करके जिन लोगों ने भीषण तपस्या की और भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति नहीं हुई, भगवान के चरणों की रज को जिन लोगों ने प्राप्त नहीं किया, 500 माने धूली, धृतात्मवीर योगी अप्यलभ्या, बड़े बड़े योगियों ने जिस भगवान की चरण धूलि को बड़ी बड़ी तपस्याएं करके भी प्राप्त नहीं किया, सैव यदृग् विषया स्वयं स्थिता, वही परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक निखिल रसामृत सिंधु प्रेम घन विग्रह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम अकारण करुणा वर्मालय निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि यशोदानंद वर्धन यमुना तरल तरंग विच्छालित प्रादार बिंद प्रसंद प्रेम मकरंद सतत नव नव गुण गौरव भुवन भूषण श्रीमत यदुवंश विभूषण का साथ जिन बालकों को मिल रहा है, उनके आगे भला योगी लोगों का आनंद क्या हो सकता है। और योगियों से बड़ा कौन है? सबसे बड़ा योगी है कौन? योग माने जोड़, जोड़ने को योग कहते हैं। और अपने मन को जो निरंतर भगवान में जोड़े रहता है, वही सबसे बड़ा योगी। योगिनाम सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मता। संपूर्ण योगियों में वह योगी मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ मान्य है, जो अंतरात्मा में से निरंतर मेरा स्मरण करता है, भजन करता है। सवय युक्त तमो मता, वह युक्त ही नहीं है, युक्ततम है। शब्द देखिए भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, सवय युक्ततमो मता, सवय निश्चय न युक्ततमा, वह निश्चय ही युक्ततम है, अर्थात उससे ज्यादा कोई युक्त नहीं हो सकता, कोई जुड़ा नहीं हो सकता। और बताओ ग्वाल बालों से ज्यादा अंतरात्मा किसकी जुड़ी होगी? भगवान। आगे कहते हैं सएव यदृग् विषया स्वयं स्थिता, बड़े बड़े योगियों के जो दृग् विषय नहीं हुए, नेत्रों के विषय नहीं बने, वो ग्वाल बालों के दृग् विषय बने हुए हैं, तो किम वर्णते दिष्ट मितो ब्रजौ कसाम, दिष्ट मतो ब्रजौ कसाम। इन ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना कहां तक की जाए, अर्थात जहां तक इन ब्रजवासियों के बारे में कहा जाए वहां तक कम ही है, न्यून नहीं है। आगे कहते हैं ये सब चर्चा हो रही थी, तब तक एक और दैत्याधम का एक और दैत्य आ गया, कंस का भेजा हुआ।
बोले अथागनामाभ्यपतन महासुरस तेषां सुख क्रीडन वीक्षणाक्षमा और नित्यम यदंतर निज जीवितेप्सुभि पीतामृतैरप्यमरै प्रतीक्षते अथागनामात् व्यपतन महासुरस तेषां सुख क्रीडन वीक्षणाक्षमा जो सुख पूर्वक आपस में खेल रहे थे, आनंद ले रहे थे, उन बालकों के बीच में अघासुर नाम का दैत्य आदम का आ गया और अघासुर ने भगवान को निगलने का प्रयास किया। नित्यम यदंतर निज जीवितेप्सुभि पीतामृतैरप्यमरै प्रतीक्षते। देवता लोग जिनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, जिनके अंतर में अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं, उन परमात्मा को अघासुर खा डालना चाहता है। अरे सबसे बड़ा पापी वही है, वही अघासुर है जो भगवान को ही खा जाना चाहता है। और तब तो एक ही अघासुर था, आज तो असंख्य अघासुर हैं। अघासुर का उद्देश्य था भगवान और भगवान के भक्त सबको मुंह में रख करके निगल जाए। तो आज लोग भगवान को भी निगलना चाहते, भगवान के होने के प्रमाण मांगे जा रहे हैं। और भक्तों की तो दुर्दशा ही है। कुछ लोग कहते हैं ये धर्म न होता जीवन में तो हम लोग बहुत आगे निकल गए होते। धर्म ने ही रोड़ा अटकाया। अच्छा, धर्म केवल मनुष्यों में, जितने जानवर हैं सब धर्म निरपेक्ष है। जितने राक्षस हैं, जितने दैत्य, सब धर्म निरपेक्ष। हिरण्यकशिप कौन था? धर्म निरपेक्ष राजा। रावण धर्म निरपेक्ष था, दुर्योधन धर्म निरपेक्ष था, कंस धर्म निरपेक्ष था, शिशुपाल धर्म निरपेक्ष था। वो आज भी धर्म निरपेक्ष है राजा लोग। धर्म निरपेक्ष का अर्थ होता है अधर्म सापेक्ष। धर्म पर तो कोई पक्षपात नहीं लेंगे, धर्म की बात पर कोई चर्चा नहीं करेंगे और अधर्म में पीछे नहीं हटेंगे। तो भगवान को खाने का, भगवान की सत्ता को नष्ट करने का जिसका विचार हो, वह कोई भी क्यों न हो, वह अघासुर ही है। कहते हैं दृष्टार्भकाम कृष्ण मुखानघासुरा कंसानुशिष्टा सबकी बकानुजा अयम तुम्हें सोदर नासकृत्योर दयोर ममैनम सबलम हनिष्ये। अघासुर के मुख में सारी गायें, सारे ग्वाल बाल बछड़ा सब चले गए। वो सोचता है कृष्ण बलराम भी आ जाए तो मुख बंद कर ले। भगवान कहते हैं देखो ये ग्वाल बाल हम पर कितना भरोसा करते हैं, हमारे बल पर ये अजगर के मुख में जा रहे हैं, निश्चिंत है, कोई चिंता नहीं। ये भक्त हमारे ऊपर पूर्ण आश्रित है। एते यदा मत्सो दोस्तिलापा उग्रता तदा नष्ट समाब्रजौ कसा प्राणे गते वसुकानुचिंता
प्रजाश्रवा प्राण व्रतो ही ये ते। जब अगासुर के पेट में सारे ग्वाल बाल चले गए, उसका शरीर बहुत ही लंबा चौड़ा है। धराधरोष्टो जलदोत्तरोष्टो दरयाननांतो गिरिशृंगदंष्ट। धराधरोष्टो जलदोत्तरोष्टो, उसका एक अधर पृथ्वी पर है और दूसरा आकाश में। धराधरोष्टो जलदोत्तरोष्टो, उत्तरोष्ठ जो है वो जलद जहां पर है वहां पर है, और जो नीचे का ओष्ठ है वो पृथ्वी पर है। दरयाननांतो, जो आननांत है वो गुफा लग रहा है। गिरिशृंग दंष्ट्र, जो दंष्ट्र हैं उसके दांत वो पर्वत की चोटी जैसे लग रहे हैं। और ध्वांता तरास्यो वितताद्वजीवा, उसका जो मुंह का कोटर है अत्यंत अंधकारमय है। वितताद्वजीवा, जबान निकाले पड़ा है। और परुषा नीला स्वाद अवेक्षणोष्णा, और बहुत ही कठोर गर्म गर्म वायु छोड़ रहा है। अगासुर जब सांस लेकर के छोड़ता है तो लगता आंधी चल रही है, गर्मियों की गरम गरम लूक चल रही है, ऐसा लग रहा है। पर ग्वाल बालों को पता नहीं है जिगर के मुख में जा रहे। बोले दृष्ट्वा तम तादृशं सर्वे मत्वा वृंदावन स्त्रियं व्यात्ता जगरतुंडेन हितप्रेच्यन्ते स्वलीलया। दृष्ट्वा तम तादृशं सर्वे, उस अगासुर को उस प्रकार से देख करके मत्वा वृंदावन स्त्रियं, ये वृंदावन की शोभा है। देखो कितनी बढ़िया पहाड़ों की शोभा, कितना बढ़िया है नजारा। ये नहीं जान रहे अगासुर है, अजगर है, वो कहते वृंदावन की शोभा है। व्यात्ता जगर तुंडेन हितप्रेच्यन्ते स्पलीलया, उस फैले हुए अजगर के मुख को देख करके ग्वाल बाल आपस में उत्प्रेक्षा करने लगे। अहो मित्राणि गदत सप्तकूटम पुरा स्थितम। अरे भाई मित्रों देखो, ये पर्वत कितना सुहावना लग रहा है, बहुत अच्छा सुहावना पर्वत है। अस्मत् संरचन ब्यालात, अस्मत् संरचन ब्यालात ब्याल कुंडायते नवा। लगता है कोई अजगर है जो हमको खाने के लिए मुंह फैलाए। इस पर्वत की ऐसी शोभा लग रही है। वो सोते इतना बड़ा अजगर तो हो ही नहीं सकता, ये कोई अजगर जैसा मुंह फैलाए पर्वत ही है। नाना प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं। भगवान ने कहा देखो भाई, ये ग्वाल बाल हम पर भरोसा कर रहे हैं और इनकी रक्षा अगर हमने नहीं किया तो हम कृतज्ञ कहलाएंगे। तो भगवान ने ग्वाल बालों को देखा और दौड़कर सबसे आगे हो गए और जाकर के अपना शरीर फुलाया। ततोतिकायस्य निरुद्ध मार्गिणो हृदगीर्ण दृष्टेर भ्रमतस्तुतस्तथा पूर्णोन्तरंगे पवनो निरुद्धो मूर्धं विनिष्पाट्य विनिर्गतो मयि बहि। ततोतिकायस्य निरुद्ध मार्गिणो, भगवान ने जाकर के उसके कंठ में बैठ करके अपने शरीर को बढ़ाया, उसकी श्वास रुक गई।
और जब श्वास रुक गई तो श्वास रुक जाए तो मर जाएगा। तो तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सान् सुहृदा परेतान् अदृष्ट्या स्वयोत्थाप्य तदन्विता पुनर्वक्त्रान् मुकुंदो भगवान विनिर्ययो। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा तुम लोग जल्दी जल्दी निकल जाओ। और जब श्वास उन्होंने उसकी बंद कर दी, शरीर को बढ़ाया, तो 10वें द्वार फोड़ करके अघासुर का प्राण वायु निकल गया। शरीर में 10 दरवाजे होते, एक दरवाजा बंद रहता। ये सिर में जो दरवाजा है ये 10वां द्वार कहा जाता। जैसे लोग नल वगैरह लगवाते हैं घर में, और कभी नल को ठीक करना हो तो वहां पर एक होल छोड़ देते और उसके ऊपर ऐसा कच्चा प्लास्टर कर देते। तो यहाँ पर भगवान ने इस होल पर कच्चा प्लास्टर कर दिया है नहीं, और जिसका प्राण वायु इस प्लास्टर को फोड़ कर निकल जाता है उसे कहते हैं इसको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। इसीलिए हमारे हिंदुओं में कपाल क्रिया का विधान है। पुत्र जो है, पिता की जब खोपड़ी जल जाती है तो उसमें बांस से प्रहार करता है हम लोगों के यहाँ। इसका कोई वैदिक विधान नहीं, केवल ये मान्यता है हो सकता है इनके प्राण ब्रह्मांड में हो और यहाँ बांस मार दिया जाए तो यहाँ से प्राण इस रास्ते से निकल जाए, 10वें द्वार से प्राण निकल जाए तो सदगति प्राप्त हो जाए। लेकिन सदगति भले न हो, कुछ लोग तो जल्दी जल्दी इतना जोर से जल रहा है वहां जा ही नहीं पा रहे हैं, तो दाहिने बाएं अपना बांस मार करके औपचारिकता पूरी करके का हम आंच से बचे, इनको सदगति हो चाहे दुर्गति हो, वो जानते नहीं ये क्या चीज है। 10वें द्वार फोड़ करके अघासुर का प्राणवायु निकल गया और अघासुर भगवान के लोक में चला गया। तो कहा ये इतना पापी राक्षस जिसका नाम ही अघासुर मालूम देता है, अघ ही असुर के रूप में आ गया हो, पाप ही साकार होकर के आ गया हो असुर के रूप में, और असुर भगवान के वैकुंठ में चला गया, उसकी सदगति हो गई। ये कैसे? तो बोले मरते समय जिसके कंठ में भगवान का नाम आ जाए, जब वह तर जाता है तो अघासुर तो पूरे ब्रह्मांड का पहला प्राणी है जिसके मरने के समय उसके कंठ में भगवान ही बैठे। भगवान का नाम आ जाए कंठ में तो मुक्त हो जाता, चाहे जितना पापी हो। जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुकुट कोई स्तुति गावा। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुट होई श्रुति गावा। कितना अधम प्राणी वो मुक्त हो जाता है और भगवान उसके मुख में बैठे हुए हैं, मरने के समय मुक्त हो गया। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने अघासुर के मोक्ष की कथा कही। अब आओ दो बार नाम और वाणी को विश्राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।